नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 12वीं क्लास के हिंदी विषय के पाठ 3 जो है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को MSc मुन्ना कुमार चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक जी का जीवन परिचय। देखिए, भारत के प्रमुख विचारक, क्रांतिदर्शी नेता तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है 11 अक्टूबर सन 1902 के दिन उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैले गांव जो है सिताब दियारा में हुआ था। अपनी जन पक्षधरता के कारण ये लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनकी माताजी का नाम फूलरानी तथा पिताजी का नाम जो है हर्षुदयाल था। इनकी आरंभिक शिक्षा जो है घर पर ही हुई और फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए और इसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। यानी उस समय वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और उनकी शिक्षा जो है अधूरी ही रह गई। और सन 1922 में ये शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है अमेरिका चले गए। कब चले गए? 1922 ईस्वी में। और वहाँ इन्होंने बर्कले, कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, लेकिन मां की अस्वस्थता के कारण ये PhD न कर सके और फिर क्या हुए, स्वदेश को यानी अपने भारत में लौट आए। फिर वो आगे चलकर सन 1929 में कांग्रेस में जो है शामिल हो गए तथा सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। कब गए? 1932 में। किस कारण? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में क्या हुआ, अहम भूमिका निभाई। और सन 1939 तथा 1943 में भी ये क्या हुए, जेल में गए। और सन 1942 के आंदोलन में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसके बाद ये सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। यानी उसके बाद क्या हुआ, वो राजनीतिक से बिल्कुल ही अलग हो गए। और सन 1954 में ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। फिर क्या हुआ, आगे चलकर हुए सन 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। और सन 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद इन्होंने सन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी कारण जो है ये लोकनायक कहकर पुकारे गए और युवा शक्ति के प्रतीक भी बन गए। अब प्रश्न बनेगा कि लोकनायक कहकर किस लिए पुकारा जाता है? संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी, तो किस लिए? छात्र आंदोलन के नेतृत्व ये खुद किए थे, इसलिए जो है इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और कई राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की अपील भी की और जिसका जनता पर व्यापक असर हुआ। लेकिन अब इनका शरीर जवाब देने लगा था। उसके बाद क्या हुआ, ये बुढ़ापा हो गए, यानी बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, इनका शरीर जो है जवाब देने लगा और ये गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। और अस्वस्थता की स्थिति में ही 8 अक्टूबर सन 1979 के दिन इनका जो निधन हो गया। और भारत सरकार द्वारा इनको क्या हुआ, इनके जो है अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें सन 1998 में यानी मरने के बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पूछेगा प्रश्न,
कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया, तो 1998 ईस्वी में। उनका मृत्यु कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म कब हुआ, 1902 को। याद रहेगा इतना। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने अनेक सारी रचनाएं भी रचे हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण कोई साहित्यकार न थे, ये तो भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक तथा स्वाधीनता सेनानी थे। इन्होंने कुछ एक रचनाएं भी लिखी जो निम्नलिखित यहाँ पे है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कविताएं जैसे डायरी तथा निबंध भी प्रकाशित हुआ है। और साहित्यिक विशेषताएं की इनकी बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण एक समाज सुधारक तथा श्रेष्ठ नेता थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर साहित्य सृजन नहीं किया है, अपितु कुछ एक रचनाएं ही लिखी है और इनके साहित्य में, इनकी चरित्र में उपलब्ध विशेषताएं जो है विद्वान है। तो इस वीडियो में जो है इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी जो लिखे हुए हैं संपूर्ण क्रांति, यह जो क्या है एक भाषण है, ठीक ना। और इस भाषण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। देखते हैं कोई व्यूज़ नहीं आता है इस वीडियो पे। इतनी मेहनत हम 12 बजे 1 बजे रात तक वीडियो बनाते हैं, फिर भी कोई लाइक व्यूज़ नहीं आता है। तो इसके लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में संपूर्ण क्रांति को लेकर। तब तक धन्यवाद।